उसके बाद उनकी सुरक्षा में चूक को लेकर मामला सामने आया था कि एक आदमी आज उनको गले लगाने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो उसको सुरक्षा की चूक नहीं मानते हैं, बल्कि वो प्यार से वो आदमी आकर उनको गले लगा रहा था और इसको आधिकारिक रूप से इस सुरक्षा में चूक का जो नैरेटिव है उसका खंडन पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी किया गया है और खुद राहुल गांधी ने भी इसका खंडन किया है। साथ में अमीर होने पर, जो अमीरी और गरीबी की खाई है, उस पर भी रिपोर्टर्स ने आज उनको सवाल किए। इनफैक्ट उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी कि देखिए जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कल ऑक्सफैम की एक बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया है कि देखिए 46% अदानी जी की जो इनकम है वो बढ़ गई है और वो कैसे मिडिल क्लास को रौंद कर अदानी जी जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो 1% रिचेस्ट लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार थी और उन्होंने उनसे ये पूछा गया कि क्या अमीरी और गरीबी की खाई को वो पाट पाएंगे। तो राहुल गांधी ने अपने पुराने दिन याद दिलाए और कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो 20 करोड़ लोगों को उनकी सरकार ने गरीबी की रेखा से बाहर निकाला था, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने उतने ही लोगों को वापस गरीब बना दिया। यानी कि जिस 20 करोड़ की जनसंख्या को गरीबी से बाहर निकाला गया था यूपीए के समय में, उतने ही लोगों को वापस गरीबी में झोंक दिया मोदी सरकार ने। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ी चुनौती इस समय देश के सामने है और उनकी जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो मनरेगा हो या फिर बाकी जो खाद्य सुरक्षा को लेकर, उन्होंने कहा कि ये सारी पॉलिसीज गरीबों को ध्यान में केंद्रित रखते हुए ही यूपीए की सरकार ने बनाई थी। यानी कि मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा कि जो गरीबों का ख्याल करने वाली ये सरकार नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सरकार है जो कि केवल और केवल उद्योगपतियों का ही ध्यान रखती है। उसके बाद आरएसएस पर उन्होंने जमकर हमला बोला, क्योंकि एक रिपोर्टर ने कहा कि आरएसएस को घेरने की एक बार फिर से उन्होंने की कोशिश की। और क्योंकि मोहन भागवत ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा था कि देखिए भगवा ही हमारी पहचान है, तो उस पर राहुल गांधी ने ये कहा कि देखिए रंग के बारे में वो कुछ भी कहें, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, वो हिंदुओं की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। और उन्होंने कहा कि जो आरएसएस की विचारधारा है वो नफरत को और बदले की भावना और तमाम इन चीजों को आगे बढ़ाती है। तो रंग कुछ भी अपनाना चाहे मोहन भागवत वो अपना सकते हैं, लेकिन ये जो धमकाना, डराना, लोगों में नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, ये आरएसएस की विचारधारा है और उससे वो इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। पंजाब के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब में अब ऐसा लगता है कि उनकी सरकार अगली बार आसानी से बन जाएगी। इस चीज को लेकर वो काफी आश्वस्त लग रहे थे। और साथ में सिख समुदाय के बारे में आज उन्होंने कहा, क्योंकि एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि राहुल गांधी आप क्यों नहीं माफी मांगते, जो 1984 के दंगे हुए थे उसको लेकर क्यों नहीं माफी मांगा। तो राहुल गांधी ने दोबारा अपने स्पष्टीकरण में कहा कि संसद के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, सोनिया गांधी ने माफी मांगी और उनके स्टैंड से राहुल गांधी का स्टैंड अलग नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि सिख समुदाय के प्रति उनका प्यार और उनका जो अफेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि जो भारत है वो भारत नहीं होता अगर सिख समुदाय नहीं होता। तो ये तमाम तरीके की बातें उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। अब होशियारपुर से ये जो यात्रा है वो अब आगे निकलेगी और 26 जनवरी के आसपास श्रीनगर पहुंचेगी। और आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं कि 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही जब इसका समापन है तो उस समय एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर लगातार हमलावर हो रहे हैं राहुल गांधी मोदी सरकार पर, मोदी सरकार की नीति पर, और उसके साथ साथ आरएसएस को वो बख्श नहीं रहे हैं। जो भी बातें अभी मोहन भागवत ने हाल में कही हो इस्लाम के बारे में या फिर भगवा रंग के बारे में, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि देखिए 1000 साल से हिंदू युद्ध की स्थिति में है और उनका अग्रेसिव होना लाजमी है। तो उन्होंने यही कहा कि हिंदू धर्म इस चीज को तो नहीं बताता है, शायद उपनिषद को उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लगातार राहुल गांधी इसको लेकर हमलावर हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का अंजाम क्या होगा, राहुल गांधी आगे क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने आज इस बात का स्पष्टीकरण किया कि यात्रा उनके लिए खत्म नहीं हुई है। श्रीनगर के बियॉन्ड जो उनका थॉट प्रोसेस है, ऐसा लगता है उन्होंने आज ये सिग्नल किया, इस बात को के संकेत दिए हैं कि यात्रा खत्म होने के बाद भी जो उनका लार्जर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो बड़ा उद्देश्य है, वो अभी कुछ और ही है। अब वो निशाने पर मोदी सरकार को लेंगे या आरएसएस की विचारधारा को लगातार इसी तरीके से टारगेट करते रहेंगे,
ये देखना होगा। बहरहाल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और अब थोड़ी देर में ये यात्रा फिर से रिज्यूम करेगी 3 या 4 बजे के आसपास। लेकिन आपको बता दें कि आज की जो बड़ी खबर है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव भी है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, अभी 3 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और जो राज्यों की जो लीडरशिप है उससे मांगा जाएगा कि क्या रोड मैप है, क्योंकि विपक्ष के खिलाफ कल एक राजनीतिक प्रस्ताव बीजेपी ने पारित किया है। आज हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से ये इसको लेकर सवाल किया जाएगा, लेकिन उस पर उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं बोला। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों पर वो लगातार हमलावर रहे हैं। तो चलिए, आज अभी पॉइंट ऑफ व्यू में इतना ही और आपके साथ फिर से मिलूंगी और बने रहिएगा आप QYV नेटवर्क पर लाइव अपडेट्स में, पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे साथ। थैंक यू सो मच। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई